नमस्कार। दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न केवल भोजन को चबाने में मदद करते हैं बल्कि हमारी मुस्कान और व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाते हैं। दांतों का मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पाचन प्रक्रिया को आसान बनाना है। एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में दांतों की सही देखभाल अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि दांतों की खराब स्थिति कई समस्याओं को जन्म दे सकती है। यदि हम नियमित रूप से दांतों की सफाई नहीं करते हैं, तो दांतों में सड़न, मसूड़े की सूजन और बदबू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना, मीठे पदार्थों का कम सेवन करना और समय-समय पर दंत चिकित्सक से जांच करवाना जरूरी है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर बजरंग सुथार जी से दांतों से संबंधित समस्याओं के बारे में। दांतों की बीमारी शुरू कैसे होती है? दांत की बीमारी शुरुआत होती है, दांतों के अंदर प्रॉपर ढंग से सफाई नहीं होती, उस वजह से सफाई नहीं होने के कारण मुंह से बदबू आना, मसूड़े से खून आना, दांतों के अंदर कैविटी होना, ये शुरुआत होती है। अगर अपन शुरुआत इलाज नहीं कराते तो आगे जाके बीमारी बड़ी होती है, जिसके कारण दांत कई बार टूट जाते हैं, दांत निकालना पड़ जाते हैं। जितना टाइम अपन डिले करेंगे इलाज के लिए उतना अपने लिए नुकसानदायक है और दांत को खोना पड़ सकता है अपने को। इसलिए जितना जल्दी हो अपने दांतों का इलाज कराएं। अगर दांतों के अंदर मुंह के अंदर बदबू आ रही है, पायरिया है, तो दांतों की सफाई करवाएं। अगर दांतों के अंदर हल्का कैविटी लगे, छोटा दाग धब्बा लगे, तो टाइम पे मसाला भरवाएं उसके अंदर। अगर दांत के अंदर पेन चालू हो गया, सेंसिटिव वगैरह प्रॉब्लम चालू हो गई, तो आप आरसीटी कराएंगे उसमें। जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। दिन में कितनी बार ब्रश करनी चाहिए? सबसे बेहतर है अपने को दिन में 2 बार ब्रश करें, सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करें, सुबह शाम दोनों टाइम। और हाइजीनिक के लिए अपने को माउथ गार्गल करें। दांतों की सफाई करवाने से क्या कोई समस्या होती है? सबसे पहले अपने दांतों का ये ध्यान रखना है, अपने को सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना है। बस जहाँ पे खाना फंसता है वहाँ पे अच्छे से फ्लोस करें। फ्लोस करने का माउथ गार्गल के लिए माउथ वॉश आते हैं, वो अपने यूज़ करना चाहिए हमेशा। जितने हो सके जहाँ खाना रेस्ट करेगा, खाना रुकेगा, वहाँ पर सड़न पैदा होगी। सड़न पैदा होने के कारण मुंह में बदबू आना, कैविटी होना होता है। अगर मुंह से बदबू आती है, मसूड़े में खून आता है, तो दांतों की सफाई, जिसे स्केलिंग बोलते हैं, सफाई होती है। उसके में क्या करता है, दांतों में हो सकता है हल्की झंझनाहट होती है। कई बार लोगों में मिथ ये रहती है कि दांत सफाई करने दांत ढीले हो जाते हैं या फिर दांत पड़ जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दांतों को सफाई करने के बाद में हल्का आपको सेंसेशन हो सकता है 5-7 दिन के लिए, वो अपना आप रिकवर हो जाता है। दूसरी ये रहता है लोगों के ऊपर वाला दांत निकालते हैं तो नज़र चली जाती है, ऐसा कोई मिथ्य नहीं है। हाँ, दांत अगर आप ज़्यादा खराब है तो निकालनी ही पड़ेगी आपको, और अगर बचने लायक है तो बचाओ। पाड़ना से नजर वजर कुछ नहीं होता, वो आपका मिथ्य है और कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं दांतों में कीड़ा निकालते हैं, वो होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दांतों में कीड़ा निकाल, कैविटी होती है, कैविटी आपको फिल करानी पड़ेगी। कीड़ा और कुछ नहीं होता सर। बच्चों के दांतों की सफाई कैसे करें? और बच्चों के लिए सबसे बड़ा ये रहता है, जैसे कि बच्चे अपने आप सेल्फ ब्रश नहीं कर सकते, तो उसके लिए सबसे बड़ा ये रहता है कि बच्चों को या तो नमक पानी से घर करो, या दूसरा ये होता है कि बच्चों को कॉटन होता है, रुई रुई पानी के अंदर भिगो के हल्के हाथ से साफ कर दो उनको। कि बच्चे एक्चुअली की बोतल फीडिंग वगैरह करते हैं तो दांत साफ नहीं रख पाते, तो सबसे बड़े इसमें कॉटन वगैरह से रोज से साफ करो आप। खाने में क्या खाएं जिससे दांत सही रहे? खाने पीने के लिए जितना चीजी चीज हो, चॉकलेट फूड हो, वो नहीं खाए। उस वो एक्चुअली क्या दांतों को चिपक जाने के बाद में इजी से साफ नहीं होते, तो उसके लिए जब भी चॉकलेट वगैरह फूड पार्टी में स्वीट ज़्यादा खाते हैं तो अपने को दांतों को सफाई करनी चाहिए। सफाई करने इसलिए कि वो चिपका रहेगा तो कैविटी बनाएगा। कैविटी बनाने के बाद फूड लॉन्च में होगा, खाना फंस के वहाँ पर शटल पैदा होगी वहाँ पे। तो जब भी आप हो सके, अगर ब्रश हाथों ब्रश नहीं करते, कम से कम पानी से कुली कर सकते हैं साफ करने के लिए इसको। अपने दांत नेचुरल दांत हैं तो उनसे गांठ वगैरह नहीं खोलें, उससे कई बार दांतों में ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाती है, दांत टूट जाते हैं। कई बार जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह बोतल लोग खोलते हैं दांत से, उससे दांत टूट जाते हैं, वो दांत कस फ्रैक्चर हो जाता है, उससे दांतों में शीर पैदा होता है, उसमें दांत फ्रैक्चर हो, दांत निकालना पड़ सकता है। ब्रश करने का सही तरीका क्या है? ब्रशिंग लोग क्या करते हैं, तो इसके में डायरेक्ट अपने को क्या, जैसे कि अगर इसके ब्रश करते हैं तो नीचे वाले मसूड़ों को ऊपर की तरफ करना चाहिए और नीचे वाला नीचे की तरफ करना चाहिए। हमेशा लोग एक हाथ से ज़्यादा करते हैं, इस साइड ज़्यादा खींचते हैं। तो हमेशा क्या दांतों को एक साइड से सब जगह एक साइड से खींचे, दांतों को अंदर से भी सफाई करें, बाहर से भी सफाई करें सर।
टाइम देखे के सफाई करें। अपन क्या करते जल्दबाजी में 2 मिनट के अंदर दांतों को सफाई करके छोड़ देते हैं। कम से कम 2-3 मिनट अपने दांतों को टाइम दें, अच्छे से सफाई करें, अंदर से भी, बाहर से भी, साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। जैसे दांतों की सफाई देखी तो अच्छी तरह दांतों की नॉर्मल सफाई ढंग से, जैसे कि जो स्टेनिंग वगैरह होती है कलर के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो स्टेनिंग करती है, उस चीज़ों को अवॉइड करो अपन। और हाँ, जैसे दांत फ्लड से खराब है तो उसके अंदर अपन दांतों को ब्रश से साफ नहीं होंगे तो उसके अंदर कई बार ब्लीचिंग वगैरह होती है, ब्लीचिंग वगैरह करनी पड़ती है अपने को। और रेगुलर दांतों में जैसे फ्लड स्टेनिंग नहीं है उसका नॉर्मल कवर हो जाता है वो। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर बजरंग जी से दांतों से संबंधित समस्याओं के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली समस्याओं को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।